नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने न सिर्फ अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव के लिए भी काम किया। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। देश ने महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते का असत्य को सत्य से जीतने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्र को सत्य, अहिंसा, न्याय की राह दिखाने वाले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश शहीदी दिवस के रूप में याद करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गांधी जी के समाधि राजघाट जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि राष्ट्र बापू के योगदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। कृतज्ञ राष्ट्र के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, एडमिरल आर. हरिकुमार, जनरल मनोज पांडे सहित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निजी डायरी में महात्मा गांधी के विचारों को लगातार लिखते रहते हैं। प्रधानमंत्री की निजी डायरी से ये भी पता चलता है कि वो राष्ट्रपिता के जीवन से काफी प्रभावित हैं। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदन में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कर रहे हैं बैठक। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम करीब 4 बजे नई दिल्ली में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा इन दिनों भूटान की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने बीते कल भूटान के नए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से भेंट की और दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस हिमालयी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए परस्पर हितों के क्षेत्रों और बहुविषयक सहयोग पर बातचीत की। भूटान में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शेरिंग टोब्गे के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। इससे पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चौडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक में विकास कार्य संबंधी साझेदारी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंधों के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन पर तेजस्वी यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले बीते कल ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से करीब 10 घंटों तक पूछताछ की थी। ये पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके बदले में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवाईं। लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि उन्होंने गरीबों का शोषण किया है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, कानून अपना काम करेगा। पीएम मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। इसी बीच ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस हिरासत में एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी, जो राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, उसने एक उम्मीदवार से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को हस्तांतरित कर दिया था।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं, इसकी जानकारी पिछले 24 घंटे से नहीं मिल पा रही। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास और झारखंड भवन में ईडी की दबिश के बाद से मुख्यमंत्री के लोकेशन की कोई जानकारी नहीं मिल रही। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी के समन पर कल सीएम जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सख्त कार्रवाई हो रही है, तभी तो नेता घर छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें किसी के बारे में कोई शिकायत है तो न्यायालय जाएं। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जबलपुर और भोपाल को 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 24 नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन और बीजेपी के साथ है। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि पिछले 9 साल में देश में 24 करोड़ 84 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 सालों में एमपी में 2 करोड़ 30 लाख की आबादी अब गरीबी रेखा से बाहर आ गई है। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी तथा मतदान 27 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश से 10 सीटों, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6 सीटें, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5 सीटें, गुजरात और कर्नाटक से 4-4 सीटें, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, धर्मेंद्र प्रधान, नारायण राणे, राजीव चंद्रशेखर, एल मुरुगन, वी मुरलीधरन तथा भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य सांसदों का इस वर्ष अप्रैल में कार्यकाल पूरा हो रहा है। सोमाली समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना की कार्रवाई जारी है। भारतीय नौसेना ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी को बचाया है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा कि नौसेना के जहाज सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तट पर समुद्री डकैती के खिलाफ एक और सफल अभियान को अंजाम दिया है। इस जहाज पर 19 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे। राजस्थान के बीकानेर में भारत और सऊदी अरब की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, जो कि 10 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास में भारतीय और सऊदी अरब की सेना के लगभग 90 सैनिक शामिल हैं। अभ्यास सदा तनसीक अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम होगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है। यहां आ रहा हर व्यक्ति अपने रामलला का जी भर के दीदार करना चाहता है। अमरोहा स्थित श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्रा सिमरन ने योगासन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। सिमरन की यह उपलब्धि योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे के कारण आज तड़के विजिबिलिटी बेहद कम रही। हालांकि बीते कल मौसम साफ था, लेकिन आज फिर से कोहरे ने उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले 2 दिनों में मौसम और भी खराब हो सकता है। आने वाले दिनों में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के भी आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने आज एक तस्वीर साझा की, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। कश्मीर घाटी में पिछले 2 महीने के इंतजार के बाद बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरे अब खिल गए हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी का लोगों ने लुत्फ उठाया। वहीं पुंछ पीर पंजाल रेंज पर भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। पूरा इलाका सफेद चादर से ढका हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला जैसे कुछ ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। लेह में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5:39 पर आए इस भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई।
संस्कृत के प्रचार प्रसार को समर्पित संस्कृत भारती द्वारा हाल ही में चेन्नई में 5th संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां श्रेष्ठ लघु संस्कृत फिल्म्स पुरस्कृत भी की गईं। इस आयोजन में कई देशों से संस्कृत फिल्में भेजी गई थीं। इस आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने संस्कृत चलचित्र जगत के उज्जवल भविष्य की कामना की। देश में लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। आर्थिक विभाग की भारतीय अर्थव्यवस्था समीक्षा की रिपोर्ट के अनुसार नियमित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने की भारत की प्रतिबद्धता से जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक निवेश संबंधी संसाधन उपलब्ध हो पा रहे हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र की अच्छी स्थिति का अनुमान लगाते हुए समीक्षा में कहा गया है कि 10 साल में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ा है। साल 2014 से ढांचागत सुधार लागू होने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह शीर्ष भारतीय और विदेशी तेल एवं गैस कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये बैठक 6 से 9 फरवरी तक गोवा में आयोजित होने वाले भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण के दौरान होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। नोएडा के जेवर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास पर 10,056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्राहकों से जुड़ी जानकारी में सेंध लगने के दावे के बाद दूरसंचार विभाग ने सेवा परिचालकों से अपनी प्रणाली का सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए कहा है। साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक के दावे के अनुसार उसके शोधकर्ताओं ने पाया कि हैक करने वाले डार्क वेब पर 75 करोड़ भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं से जुड़ी जानकारी या ब्यौरा बेच रहे हैं। मैरिको लिमिटेड का दिसंबर 2023 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 15.9% से बढ़कर 386 करोड़ रुपए हो गया है। एयर इंडिया पायलट यूनियनों ने आरोप लगाया है कि एयरलाइन प्रबंधन उनके कुछ सदस्यों को उड़ान ड्यूटी का समय निर्धारित सीमा से आगे बढ़ाने के लिए उन्हें डरा रहा है और मजबूर कर रहा है। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन और इंडियन पायलट गिल्ड ने एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर मुद्दों को उठाया है। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने बाजार में तेजी के माहौल के बीच वर्ष 2023 में 212 नए फंड पेशकश के जरिए कुल 63,854 करोड़ रुपए जुटाए हैं। स्पाइस जेट को तब राहत मिली जब राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने विमान पट्टा देने वाले विल्मिंगटन ट्रस्ट एसपी सर्विसेज द्वारा कंपनी के खिलाफ दायर दिवालिया याचिका खारिज कर दी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में लगभग 7% से बढ़कर 5,208.87 करोड़ रुपए हो गया। ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वो ईरान के साथ व्यापक युद्ध नहीं चाहता। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हम संघर्ष करना नहीं चाहते। वहीं ईरान ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अपने हिसाब से बदला लेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा से बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने का नया प्रस्ताव पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि अमेरिका गजा में हिंसा को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि हंगरी आने वाले हफ्तों में स्वीडन को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे देगा। एंटनी ब्लिंकन ने संवाददाताओं से कहा कि हंगरी को अब स्वीडन की विलय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। चिली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी सैंटियागो में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चिली के कई क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री के पार दर्ज किया गया। प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है।
चीन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश की आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया है। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय को प्रोस्टेट के उपचार के बाद अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए प्रयासरत निकी हेली ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नामांकन के जरिए धौंस नहीं जमा सकते हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस और उद्यमी से नेता बने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी की इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने के बाद रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के खिलाफ हेली एकमात्र प्रत्याशी बच गई हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र की हत्या का मामला में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने गहरा दुख व्यक्त किया है। दूतावास ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि उसने घटना के तुरंत बाद विवेक सैनी के परिवार से भी संपर्क किया है। अंडर 19 विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में आज टीम इंडिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी। भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इसी मैदान पर अगला मैच खेलना है, जहां उसने तीनों मैच जीते हैं। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले तगड़ा झटका लगा है। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। दोनों खिलाड़ियों को पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी। चयन समिति ने सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर को दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है। सरफराज को घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का फल मिला है। दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। आईसीसी ने अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पहले टेस्ट के दौरान आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। बुमराह ने जानबूझकर ओलीपॉप के रास्ते में कदम रखा था। अपराध के लिए आधिकारिक फटकार भी लगाई गई है। भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर वापसी करने को तैयार हैं। उनकी नजरें T20 विश्व कप पर हैं। ओमान के मस्कट में चल रहे FIH हॉकी 5S पुरुष विश्व कप में भारतीय टीम ने तीसरे मुकाबले में जमैका को 13-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान बना लिया है। भारत की तरफ से मनिंदर सिंह ने 4 गोल करने में सफलता पाई। भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों के पदक विजेता लंबी दूरी के धावक अविनाश साबले और पारुल चौधरी के अमेरिका के कोलोराडो में प्रशिक्षण के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। साबले और पारुल कोच कोलोराडो स्प्रिंग्स में उच्च ऊंचाई वाले केंद्र में अभ्यास करेंगे। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तैराकी में लड़कों की 400 मीटर फ्री स्टाइल में राजस्थान के युग चेलानी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। लड़कियों के 400 मीटर मेडले में कर्नाटक की तान्या ने सभी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। लड़कियों के 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में असम की ज्योति हजारिका ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कों के 100 मीटर फ्री स्टाइल में आंध्र प्रदेश के एस कोटेटी ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। कुश्ती में लड़कों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली के सागर ने शानदार खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्विट्जरलैंड में आयोजित फ्री राइड एनगेडिन स्नो खिताब 2024 में अमेरिकी युवाओं 19 वर्षीय टाइलर ब्लॉकर और 18 वर्षीय ऑस्टिन पिकेट ने खिताब अपने नाम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2024 को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इस बीच अब कंगना रनौत और आर माधवन ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी की वीडियो शेयर कर उनकी खूब तारीफ की। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत द्वारा निर्देशित फिल्म लाल सलाम को लेकर नई अपडेट सामने आई। AR रहमान ने खुशखबरी दी है कि उन्होंने दिवंगत गायकों की आवाज AI की मदद से सभी को सुनने को मिलेगी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल अगस्त 2024 में रिलीज के लिए तैयार है। निर्माताओं ने एक नए स्पेशल पोस्टर के साथ रिलीज की तारीख को कंफर्म किया है। ऋतिक रोशन की वार 2 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। वार 2 2025 में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को आयान मुखर्जी निर्देशित कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म फाइटर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।
निर्माता श्रीराम राघवन ने सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल को की बायोपिक बनाने का फैसला किया है। चर्चित शीना बोरा केस पर आधारित सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रुथ जल्द ही दर्शकों के बीच होगी। शो को 23 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित किया जाएगा। तेजा सच्चाई स्टारर फिल्म हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। महज 20 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने अब तक सिल्वर स्क्रीन पर 250 करोड़ से अधिक की शानदार कमाई करने में सफलता पाई है। काजोल और करण जौहर लगभग 14 साल बाद एक बार फिर फिल्म सरजमीन में काम करते नजर आ सकते हैं। इस फिल्म के जरिए सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान अपनी एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। और अभिनेत्री जाह्नवी कपूर बहुत जल्द साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ फिल्म कर्ण में नजर आने वाली हैं। राकेश ओम प्रकाश के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म माइथोलॉजिकल स्टोरी महाभारत के किरदार कर्ण की कहानी पर आधारित होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।